गुड मॉर्निंग बच्चों। सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स में अभी तक हम लोग पढ़े थे पहुंचे थे सिंथेटिक फाइबर में पॉलिस्टर तक। आज ध्यान देना है कि आवाज़ थोड़ा तेज रहेगी, साउंड बहुत धीमा जा रहा है और बड़ा बड़ा लिखना है। पिछला अभी तक का टॉपिक समझ में आ रहा होगा, क्लियर हुआ होगा। क्लियर मतलब साफ नहीं हुआ होगा, समझ में आया होगा। नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है एक्राइलिक फाइबर। इसको देखते हैं। कुछ भी नहीं है इसमें। एक्राइलिक फाइबर सीधी सी बात है सिंथेटिक फाइबर है। सीधी सी बात है सिंथेटिक फाइबर है। सिंथेटिक मैन मेड आर्टिफिशियल फाइबर है। ठीक है। दूसरी चीज कि इसका पॉलीमर क्या है। पॉलीमर इसका है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। क्या है पॉलीमर? पॉलीमर मीन्स इसके छोटे छोटे पॉलीमर्स जो हैं। पॉलीमर्स किस पॉलीमर से बना हुआ है? जैसे कि सेलुलोज किससे बना हुआ था? ग्लूकोज से। ग्लूकोज क्या था? मोनोमर था। सेलुलोज का पॉलीमर कॉटन बन रहा था। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका किस पॉलीमर से मिलके बना हुआ है, तो उस पॉलीमर का नाम है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। बस और कुछ नहीं पढ़ना इसमें। और इसको किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं हम आर्टिफिशियल वूल के नाम से। किस नाम से जानते हैं? आर्टिफिशियल वूल के नाम से जानते हैं। हमारा नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर है एक्राइलिक फाइबर। अगर हम इसमें लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं इट इज आल्सो ए, सीधी सी बात है लिखने के लिए सिंथेटिक फाइबर। ये तो हमें पहले से पता है क्या है ये सिंथेटिक फाइबर। मैन मेड भी कर सकते हैं, हो गया है, पुरानी बात हो गई। खास बात इसमें क्या है? इसकी खास बात ये है कि इट इज एन आर्टिफिशियल वूल। यही उसकी खास बात है। एक्राइलिक फाइबर की खास बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया इसमें? एक्राइलिक फाइबर का इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आर्टिफिशियल। बहुत इंपॉर्टेंट, सभी एग्जाम में पूछा जाएगा ये। आर्टिफिशियल वूल किसे कहते हैं? पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे आर्टिफिशियल, क्या पढ़े थे? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पे देख लेते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं आर्टिफिशियल, नाम बोलिए, सिल्क। तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था रेयन। और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं रेयन था उसका नाम। आर्टिफिशियल सिल्क इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। और आर्टिफिशियल वूल किसे कह रहे हैं? एक्राइलिक फाइबर को कह रहे हैं। वूल जैसे नेचर का है। और दूसरी खास बात क्या है कि इट इज मेड फ्रॉम ए पॉलीमर। It is made from a polymer known as polyacrylonitrile। polyacrylonitrile। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हम पहले पढ़ चुके हैं। एक्राइलिक फाइबर बहुत ज्यादा कॉमन यूज है इसका। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया कि इसको आर्टिफिशियल वूल के नाम से जानते हैं। दूसरा, किसका बना? मेड फ्रॉम ए पॉलीमर नोन एज पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। खास बात प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं इसमें। प्रॉपर्टीज, जैसे सारे फाइबर, सिंथेटिक फाइबर ड्यूरेबल, केमिकल रेजिस्टेंट, ज्यादा दिनों तक चलने वाले, सस्ते, सस्ता और टिकाऊ बोलते हैं उसको, वही खास बात है इसकी। लेकिन इसका नेचर कैसा है? वूल जैसा है, ऊन जैसा है। तो इसकी प्रॉपर्टी में वूल का नेचर कैसा होता है? वूल का नेचर क्या है? वूल क्या रख रहा है? वार्म बना के रख रहा है। तो ये वार्म होता है,
वार्म है और साथ साथ जो है ये कैसा है, सॉफ्ट है। वुल नेचर का होने के कारण, वार्म होने के कारण ये वुल नेचर का हो गया। वो दूसरा कैसा है, ये सॉफ्ट है। साथ में एक और खास बात है कि ये क्या है, आवाज जानी चाहिए भाई, फ्लेक्सिबल। कुछ लोगों की कंप्लेन बनी हुई है आवाज बहुत धीमी आ रही है, तो फ्लेक्सिबल। और दूसरा भारी नहीं है, ये बहुत ही हल्का है, लाइट वेट। कैसा है, लाइट वेट है, हल्का है, फ्लेक्सिबल है, वार्म है, सॉफ्ट है, सस्ता है। मोर ड्यूरेबल है, more durable than natural fibers। और साथ साथ they are available in varieties of colors। और एक खास बात क्या हो गई कि बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में ये पाए जाते हैं, क्योंकि इनको डाई किया जा सकता है आसानी से। फ्लेक्सिबल, लाइट वेट, मोर ड्यूरेबल, सस्ता भी है बोले अभी। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये सारी प्रॉपर्टी होने के कारण इसको कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। सबसे पहले वूल की बात हो रही है तो कहाँ यूज किया जाएगा ये, फॉर मेकिंग स्वेटर। तो सबसे ज्यादा जो है ये स्वेटर बनाने में यूज किया जा रहा है। स्वेटर के साथ साथ वूल का क्या बनेगा, शॉल, शॉल्स, ब्लैंकेट्स, जैकेट्स। सिंपल, एकदम आसान है, याद हो जाएगा अपने आप। और ट्रैक सूट भी बनाया जाता है इसका, ट्रैक सूट। ठीक है, इतनी सी बात है सिंथेटिक फाइबर और एक्राइलिक फाइबर में। क्या याद करना है, आर्टिफिशियल वूल याद करना है। किसको आर्टिफिशियल वूल कहते हैं, एक्राइलिक फाइबर को कहते हैं। आर्टिफिशियल सिल्क किसे कहते हैं, वो रेयान है। किसका बनाया जा रहा है, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल का बनाया जा रहा है। पॉली, ये क्या है, ये केमिकल कंपाउंड है, पॉलीमर है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, वार्म है। कौन वार्म है, आर्टिफिशियल एक्राइलिक फाइबर्स कैसे होते हैं, वार्म होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, लाइट वेट होते हैं, मोर ड्यूरेबल हैं। डिफरेंट डाइज में कलर किया जा सकता है इसको, तो कलरफुल जो है कि फैब्रिक्स बनाए जा रहे हैं। और कहाँ कहाँ यूज है इसका, स्वेटर बनाने में, स्टॉल बनाने में, ब्लैंकेट्स, जैकेट, ट्रैक सूट्स। इसी में एक सिंथेटिक फाइबर्स में अगर हम बात करें, सिंथेटिक फाइबर की बहुत सारी प्रॉपर्टी हमको नजर आई, बहुत सारे एडवांटेज नजर आए। लेकिन एडवांटेज होने के साथ साथ कुछ इनके डिसएडवांटेज भी हैं। सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं उनके डिसएडवांटेज भी हैं। और उस डिसएडवांटेज में एक चीज क्या है, खास बात, कि अगर हम सिंथेटिक फाइबर का डिसएडवांटेज देखें तो एक चीज हमको नजर आएगी कि हीट करने पे जो है ये मेल्ट हो जाते हैं। ज्यादा हीट करने पे क्या हो जाएंगे, सिंथेटिक फाइबर जो है मेल्ट हो जाएंगे, और मेल्ट होके हमारी स्किन पे ये चिपक जाएंगे। जलने पे जो है ये हमारी स्किन को डैमेज कर देंगे। तो जहाँ पे केमिकल फैक्ट्री, लेबोरेटरी, किचन, यहाँ पे हमें जो है कि सिंथेटिक फाइबर का यूज, उनके बने कपड़ों का यूज जो है नहीं करना चाहिए। एक पॉइंट और है इसमें, all synthetic fiber
all synthetic fiber are prepared by all synthetic fibers are prepared by number of processes सीधी सी बात है, सिंथेटिक फाइबर है, केमिकल ट्रीटमेंट किया जाएगा। कह रहा है कि ऑल सिंथेटिक फाइबर्स प्रिपेयर्ड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस, और उस प्रोसेसेस में बहुत सारे जो है पेट्रोलियम का यूज किया जाता है, पेट्रोलियम वाले मटेरियल का, इसीलिए आग पकड़ लेते हैं, हीट होने पे मेल्ट हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोसेसेस यूजिंग रॉ मटेरियल as petroleum, using raw material as, या ऑफ भी कह सकते हैं, materials of petroleum origin। और ऐसे सिंथेटिक फाइबर्स को जो कि पेट्रोलियम ओरिजिन के हैं are called as petrochemical। तो ऐसे सिंथेटिक फाइबर्स जिनका ओरिजिन जो है पेट्रोलियम मटेरियल का है, उन्हें हम क्या कहते हैं? पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है कि नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग प्लास्टिक। थैंक यू।